हेलो बच्चों, दिस इज़ मी भोला। तो आज हम बात करेंगे कि जो क्लास 10th के हमारे बच्चे हैं वो बचे हुए समय में क्या क्या पढ़ सकते हैं और कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं टाइम टेबल की बात करने वाला हूँ और किन किन सब्जेक्टों पे ज़्यादा ध्यान देना है, किन किन पे कम देना है और कितना कितना टाइम हम पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे क्लास 10th के जो बेसिकली सभी बच्चों के सब्जेक्ट्स हैं वो हैं मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और हिंदी एंड द लास्ट वन है सोशल साइंस। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम मार्क्स की बात करें तो इन सभी को मिला के हमको 500 मार्क्स मिलते हैं, जिसमें से हमारी परसेंटेज ये वो और हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं। तो मैथ्स की बात करें तो ये 100 मार्क्स का है, साइंस भी हमारा 100 मार्क्स का है, इंग्लिश भी हमारा 100 मार्क्स का है, हिंदी भी हमारा 100 मार्क्स का है, सोशल साइंस भी हमारा 100 मार्क्स का है। तो मैं आज इस वीडियो में क्या बताने जा रहा हूँ, जो हमारे एवरेज बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब जिनके मार्क्स ठीक ठाक आते हैं, खराब नहीं ठीक ठाक आते हैं, वो क्या गलती करते हैं, वो सिर्फ सारा फोकस मैथ और साइंस पे लगाते हैं। जिनका सम 200 मार्क्स हो रहा है, जिनका सम 200 मार्क्स हो रहा है, तो उस चक्कर में वो क्या करते हैं, बाकी के ये जो हमारे 300 मार्क्स हैं उन पे ध्यान ही नहीं देते। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से वो इन 200 नंबर में, ये थोड़े हमारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें मार्क्स कटते हैं, तो इन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। फिर भी उनके अप्रॉक्स आते हैं 130 से 150 मार्क्स। और इसमें बच्चा क्या करता है कि लापरवाही करता है, जिसकी वजह से वो कम पढ़ता है, और कम पढ़ने की वजह से, जिसमें क्या कहते हैं, हम अगर 80 भी लें क्योंकि सारे आसान सब्जेक्ट हैं, तो 240 के करीब हो रहा है, 240 मार्क्स आएंगे। तो बच्चा गलती क्या कर रहा है कि आपको क्या करना है, आपको मैं इस वीडियो को बस यही बताना चाहता हूँ बना के कि आपको इन सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट समझना है, वैल्यू देनी है, ताकि ये जो आपके 240 हैं, जहां आपके सभी में 80 नंबर आ रहे हैं, वहां पे आपके आने चाहिए 90 नंबर। इससे क्या होगा, आपके आएंगे 270 मार्क्स, अगर सभी में आपके 90 मार्क्स आते हैं तो। और ये तो आप पढ़ ही रहे हो, तो इसमें आपके इतने आ रहे हैं। और मेरा मानना है कि अगर किसी बच्चे के इन 3 सब्जेक्ट में 270 आते हैं 300 में से, तो इन 200 में से उसके 160 से 170 के बीच में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जो बच्चा ये पढ़ेगा तो वो तो ऑब्वियस सी बात है वो भी पढ़ेगा। तो आपको सभी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है। अब करना क्या है, बच्चे गलती क्या करते हैं, आपको सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है। जैसे मेरा मानना है, अभी फैब तक के लेके चलो, 8 दिन का टाइम टेबल बना लो, क्योंकि बच्चा बहुत सारा एक साथ नहीं पढ़ सकता, तो हमें सिर्फ 8 डेज के टाइम टेबल को फॉलो करना है। इसमें क्या करना है, आपको डेली आधे घंटे, सोशल साइंस चलो थोड़ा बड़ा है, इसको 45 मिनट्स पढ़ना है सोशल साइंस, और हिंदी को आपको 30 मिनट पढ़ना है हिंदी। इंग्लिश को भी आप 30 मिनट पढ़ सकते हैं, पर पढ़ना डेली है। क्या करना है, पढ़ना डेली है। क्यों, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हम जिम की बात करें तो आपको वीक में मिनिमम 6 आवर्स जो है एक्सरसाइज करना होता है, बॉडी को ट्रेन करना होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक दिन संडे है, चलो हम संडे को 6 घंटे वर्कआउट करके पूरे वीक का कवर कर लेंगे, नहीं ना, बॉडी पे कोई गेन नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं दिखेगा। तो सिमिलरली हमारी पढ़ाई भी हमको डेली पढ़ना है, ये जो है डेली पढ़ना है। मुश्किल से मुश्किल आपका कितना गया, 2 घंटे मान लेते हैं अप्रॉक्स, 2 आवर्स हो गए अप्रॉक्स। अब बचा आपका मैथ और साइंस, इस पे आपको लगानी है जी जान। क्या लगानी है, जी जान, जितना पढ़ सकते हो। तो साइंस को मैं बोल देता हूँ 130 आवर्स पढ़ना है, 1.5 घंटे पढ़ना है, और जो मैथ्स है उसको आप 2 से 3 घंटे पढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल आपको एक दिन में 2, 3, 4, आपको ओवरऑल 6 से 7 घंटे पढ़ना है, तब जाके जो आपके मार्क्स हैं वो 90% के करीब या उससे ज्यादा आएंगे।
ये एकदम रियलिटी। अगर आप ऐसा फॉलो नहीं करते तो 90 लाने का सपना तो भूल जाओ, 70 से 80% आप पेपरों के बीच में जो गैप होते हैं उसमें भी पढ़ के ला सकते हो। तो मेरा काम तो आपको बताना, अगर आप ये फॉलो करोगे, सिर्फ 8 दिन फॉलो करना है, 9वें दिन आप खुद पढ़ने लग जाओगे। तो सिर्फ 8 डेज का ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, ताकि आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं या 10th के बोर्ड के एग्जाम है उसमें आपके 90 मार्क्स आ सके। अगर कोई क्लास 12 या 11th का बच्चा देख रहा है तो उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। इस वीडियो को एक लाइन में खत्म करूँ तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, सभी सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस देनी है। परसेंटेज सभी सब्जेक्ट से बनेगी, सिर्फ मैथ्स या साइंस या अगर 12th की बात करूँ तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से नहीं बनने वाली। मैथ्स, इंग्लिश और जो आपका 5th सब्जेक्ट है उसको भी पढ़ना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ सिखाते हुए, बताते हुए या फिर पढ़ाते हुए।